अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह से डरना ईमान का एक अभिन्न अंग है। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता मुख्य रूप से 3 भावनाओं पर आधारित है: भय, प्रेम और आशा। अल्लाह की परीक्षाओं से भी डरना चाहिए। अल्लाह के बारे में कुरान में लिखा है, और जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक परीक्षा है और अल्लाह के पास बड़ा बदला है। दोस्तों, कहानी और वाक़यात इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबरत हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाक्य हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ोगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इसीलिए अपनी लाइफ के 10 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम रश्मि था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन रश्मि ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। रश्मि को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि रश्मि को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने पास हजारों लाखों चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरत हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंडे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते कि काश वो इस हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब रश्मि ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। रश्मि सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और रश्मि को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। रश्मि के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को रश्मि जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें रश्मि को खौफ में मुब्तला कर रही थी। रश्मि का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी। सिर्फ रश्मि के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि एक बार जाकर हिरनी को देख आए। रश्मि जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखों पुकार कर रही थी। रश्मि ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिसमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन रश्मि को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार ना था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन रश्मि अपने काम काज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब रश्मि को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। रश्मि अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात रश्मि ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजस्सु उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ है कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले जमीन निकल गई
उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। रश्मि की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं थी। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतारतिब थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता न था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। रश्मि का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर रश्मि थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उसे हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगा कर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। रश्मि ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब रश्मि को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, रश्मि का तेज सूझ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब रश्मि को सुबह तक का इंतजार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और ये सब चीज़ें उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब रश्मि ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, रश्मि आज शाम को ही तहखाने में छिपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। रश्मि के पांव वहीं जम गए, लेकिन रश्मि ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, रश्मि ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो एक रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ़ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। रश्मि ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो रश्मि ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से लेकर जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी
कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, और उनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी। इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। दोस्तों, जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वो सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर उससे सीख नहीं सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्यों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।